हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। सॉरी फॉर इनएक्टिवनेस। बहुत टाइम के बाद अब वीडियो अपलोड हो रही है बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज। आई वाज नॉट एबल टू मेक वीडियोस, सो डीपली आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट अब चीजें नॉर्मल हो गई हैं, तो मैं अब आपके लिए फटाफट फटाफट वीडियोस लेके आऊंगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। आपको अच्छी अच्छी नॉलेज मिलेगी और आप अपनी नॉलेज गेन होगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डीआरडीओ का क्वेश्चन पेपर करेंगे। ठीक है, जो कि 2016 का है, बट पैटर्न थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि आजकल के जो एग्जाम हो रहे हैं उन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर लिया है, राइट। तो हम बहुत डेप्थ में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरे कुछ एफर्ट्स हैं, आई होप यू लाइक इट। चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन applied library and information policy in India at national level। तो हम सब जानते हैं वो कौन है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, RRLF। और उसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर लिखी है मई 1972 में जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है वो स्टैब्लिश हुई थी। वो कहाँ पर है? वो कोलकाता में। ठीक है, थोड़ा सा और हम ग्रो थ्रू कर लेते हैं कुछ बाकी के जो हमारे ऑप्शंस है। निसाट NISSAT 1977 में ये स्टैब्लिश हुआ था, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है NISDOC इंसडॉक। इंसडॉक जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1952 में, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर was established under CSIR and was merged with NISCOM in 2002 to form National Institute of Science Communication and Information Resource, जिसको हम कहते हैं निस्केयर। ठीक है, तो इंसडॉक और निस्कॉम को मिला के निस्केयर बना था। बट अब लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है कि जो निस्केयर है उसका भी नाम चेंज हो चुका है। अब जो निस्केयर है वो है CSIR NIS CPR। ठीक है, NISCPR हो चुका है, केम टू into existence on 14 जनवरी 2021। तो ये रिसेंटली ही मर्ज हुआ है जनवरी 2001 में। विद किसके साथ मर्ज हुआ है? निस्केयर और निस्टैट्स जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज जो है वो मर्ज होके क्या बना हमारा? NISCPR। तो उसका जो फुल फॉर्म है वो देख लेते हैं क्या है। NISCPR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। अब जो है वो निस्केयर जो है वो अब एक मतलब उसका जो बिकॉज वो मर्ज हो चुका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज के साथ। और हमारा जो निस्केयर का जो फुल फॉर्म था वो था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, जो कि अब चेंज हो गया है और वो हो चुका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। तो इस तरीके से हमने देख लिया इसका फुल फॉर्म भी। और नेक्स्ट देख लेते हैं यूनेस्को 16 नवंबर 1945 उसमें यूके लंदन मतलब इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोशिश करी है जितना हो सके मैं आपको डिटेल में बताऊं कि जिससे आपको प्रॉब्लम कम हो और आपको एक ही क्वेश्चन पेपर में आपके मतलब एक क्वेश्चन पेपर आप करो मतलब एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, वैसे यहाँ पर 10 क्वेश्चन हो चुके हैं बिकॉज ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैच द फॉलोइंग्स में मिलेंगे, जो आजकल का पैटर्न हो चुका है। आजकल नॉर्मल इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते कि आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है और आपसे जस्ट एक आंसर पूछ लिया गया है लाइक दिस। बट अब आएगा आपको मैच द फॉलोइंग, तो आपको डेप्थ में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ लिखा है यूनिसिस्ट इज अ, तो वो क्या है? वो एक प्रोग्राम है। उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बाय यूनेस्को जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम इन अक्टूबर 1971। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड दैट लाइब्रेरियनशिप इज नॉट अ प्रोफेशन। तो वो किसने कहा था? वो कहा था मैडन, मून, मोरे एंड मैकफील्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट लाइब्रेरी नोटिस इन इंडिया। मतलब पहली बार जो लाइब्रेरी है उसको कब नोटिस किया गया था? तो वो नोटिस किया गया था सरस्वती महल लाइब्रेरी। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर मैंने उसका करेक्ट वर्जन आपके लिए मेंशन कर दिया, सरस्वती महल लाइब्रेरी। ऑल्सो कॉल्ड तंजौर महाराज शरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजौर, जो कि तमिलनाडु में है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया, established ड्यूरिंग 19th सेंचुरी बाय नायकर किंग ऑफ तंजौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसोर्स शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ। तो रिसोर्स शेयरिंग जो पार्ट है वो है हमारा लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पब्लिश्ड इन द बुक फॉर्म इन द ईयर। तो जो लाइब्रेरी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो कब पब्लिश हुई थी? तो वो पब्लिश हुई थी 1931 में। ठीक है, उसे पब्लिश किसने किया था? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। ठीक है, और 1924 में क्या हुआ था? 1924 में इन 1924 रंगनाथन became a यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन, मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन। ठीक है, और उसी टाइम पे रंगनाथन propounded the 5 laws of library science in 1924 which are the grammar of the librarianship। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि इस 1924 में क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, सी देख लेते हैं। 1928 में इनिशिएशन ऑफ 5 लॉ हुआ था, और इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि 1931 में जाके जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो पब्लिश्ड हुई थी बाय मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? यहाँ पर जो सीरियल नंबर्स हैं इस क्वेश्चन पेपर में गलत हैं, जिस वजह से मैंने यहाँ साइड में लिख दिए हैं। ठीक है, तो द लाइब्रेरियन डे सेलिब्रेट ऑन, तो वो हम सबको पता है 12 अगस्त। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट हम एक डेट और याद रख लेंगे। वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे वो कब होता है? 23 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन सर्विस, तो एक्सटेंशन सर्विस क्या है? लाइब्रेरी वेबसाइट, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, बुक फेयर, एग्जीबिशन, these all are the library extension services। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज पब्लिश्ड बाय। तो ये कौन पब्लिश करता है? मैशेल डेकर। ठीक है, मैशेल डेकर इसको पब्लिश करते हैं। अब देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। एडिशन एडिटेड बाय एलन केंट। एलन केंट ने इसको एडिट किया था, उनके साथ हारोल्ड लेंसकॉर भी थे। कब किया था? 1968 में किया था। ठीक है, ये डेट्स वगैरह आप अच्छे से याद रखिए। और जो उसका फर्स्ट एडिशन था, फर्स्ट एडिशन इन 73 वॉल्यूम्स में था। ठीक है, और जो उनका सेकेंड एडिशन था वो 4 वॉल्यूम में था, जो कि 2003 में आया था। ठीक है, और इसका जो थर्ड एडिशन था वो 2010 में आया था, वो 7 वॉल्यूम्स में था। ठीक है, और फोर्थ एडिशन इन 2017 ऑल्सो इन 7 वॉल्यूम्स। तो जो 10 और 2010 में और जो 17 में आया था वो 7 वॉल्यूम्स में आया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीसिस। तो थीसिस क्या है? वो है अ कलेक्शन ऑफ टर्म सिलेक्टेड टर्मिनोलॉजी, सिनोनिम्स टर्म्स और लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑल ऑफ द अबव राइटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स इज पब्लिश्ड फ्रॉम। तो ये कहाँ से पब्लिश्ड होता है? ये होता है यूएस से पब्लिश्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रिंटिंग एरर काफी ज्यादा है, तो ये वर्ड लिखा हुआ है जबकि ये वर्ड नहीं होगा, ये होगा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। ठीक है, वर्ल्ड है।
ठीक है, वर्ल्ड है, वर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज पब्लिश बाय, तो ये कौन पब्लिश करता है, तो ये पब्लिश होता है यूरोपा पब्लिकेशन से। ठीक है, ये क्या है, ये इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरी है। आपको बहुत क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे जिसमें इसकी मतलब ये इसका वो पूछेंगे कि ये फॉर्म है, मतलब ये है क्या, ईयर बुक है, क्या है, तो ये एक डायरेक्टरी है। बट ये क्या डायरेक्टरी है, इसका डेप्थ क्वेश्चन भी आता है, तो उसमें आपसे पूछेगा ये कौन सी डायरेक्टरी है, तो उसमें आएगा, उसमें आपको आंसर करना है कि ये इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरी है। ठीक है, और ये स्टार्ट कब हुआ था, 1945 1947 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय, तो हम सब जानते हैं हमारे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, F.W. टायलर है। ठीक है, तो F.W. टायलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था, तो 1911 में किया था। ठीक है, और भी हम गो थ्रू कर लेते हैं ऑप्शंस को। हेनरी फ्लॉय हम सब जानते हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने दिया था। कौन कौन से थे वो 14 प्रिंसिपल, वो देख लेते हैं हम। डिविजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, remuneration, centralization, scalar change, order, equity, stability, initiative, and IPRIS the corps. नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बारे में हमने क्या लिखा है। पीटर डाकर, पीटर डाकर के बारे में हम सब जानते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, और वो उन्होंने कब मतलब कवर किया था, तो वो उन्होंने 1954 में उनकी एक बुक थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, तो वहां पर उन्होंने इसको जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और हम एक और चीज मैं बता देती हूँ कि पीटर ड्रैगर को हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं, इससे भी वो नोन है, फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ISBN कंटेक्स, तो ISBN मतलब कितने डिजिट का है, बेसिकली 13 डिजिट का है राइट नाउ। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं कि ISBN जो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेट वाज कंसीव्ड इन 1967। 1967 में यूनाइटेड किंगडम में बाय डेवी विट्सकर ने, जो कि इसको हम एज अ रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ ISBN भी बोलते हैं, इन्होंने 1967 में इसको बनाया था। ठीक है, पहले ये 10 डिजिट का था। ठीक है, ISBN जो 10 डिजिट का जो ISBN डेवलप किया गया था 1970 में, वो किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, उन्होंने किया। ठीक है, आफ्टर 1 जनवरी 2007 ISBN हैव कंटेन्स 13 डिजिट। ठीक है, अब जो 2007 के बाद से ISBN ISBN ने 13 डिजिट कंटेन करना स्टार्ट किया था। ठीक है, और इंडिया में ISBN कब से हम मतलब ये लॉन्च हुआ, इंडिया में ये कब से आया ISBN, तो वो आया हमारे पास 1985 में। इंडिया में द राजा राममोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN, जिसका भी स्टैब्लिशमेंट 1985 में हुआ। ठीक है, और तब से ही हमने ISBN हमारी जो बुक्स है उसमें देना शुरू किए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ ISBN की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई वेयर फॉर्मुलेटेड बाय, तो ये किसने फॉर्मुलेट किया था, तो हम सबको पता है ये डगलस मर्फी मैकग्रेगर ने किया था इन 1960s में। कब किया था, 1960s में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। मतलब उसके जो ऑप्शन है उसको गो थ्रू कर लेते हैं। पीटर डाकर जो है हमने अभी पढ़ा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, उनकी बुक थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि 1954 में आई थी। ठीक है, अब्राहम मस्लो को देख लेते हैं, इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी इंट्रोड्यूस करी थी हमें, जो कि 1943 में आई थी। ठीक है, F.W. टायलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन 1911। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, BSO इन क्लासिफिकेशन स्टैंड्स फॉर, तो BSO क्या है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, तो वो है बोर्ड सब्जेक्ट ऑफ ऑर्डरिंग। यहाँ ऑफ मिसिंग है बट इट्स ओके, बट यही है आंसर इसका। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर, बोर्ड सब्जेक्ट ऑफ ऑर्डरिंग।
तो ये बेसिकली क्या है, इज अ फास्टेड classification scheme published by FID and UNESCO in 1978। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है अच्छे से, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैचिंग फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं ना जो वो मैच फॉर्म में बना देंगे, और फिर आपको बेसिकली आपको इसको बेसिकली मैच करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो इन्होंने जो पैटर्न चेंज किया है आजकल के जो एग्जाम में, उससे क्या हो गया है कि पेपर काफी लेंथी हो गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एसडीआई वाज, तो एसडीआई किसने इंट्रोड्यूस किया था, हम सबको पता है, लुहान आईबीएम ने। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो हैंस पीटर लुहान आईबीएम इन 1950s में इन्होंने जो सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है इसको स्टैब्लिश किया था, और इन्होंने और क्या किया है, इन्होंने कीवर्ड इन कंटेक्स्ट KWIC, इन्होंने इसको भी इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, और ये कब किया था इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस, कीवर्ड इन कंटेक्स्ट, तो ये किया था इन्होंने 1959 में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हमारा, यहाँ पर लिखा है केसर। केसर जो क्या है, जे केसर है बेसिकली। ठीक है, तो इनका इंडक्शन सिस्टम क्या था, ये था सिस्टमैटिक इंडक्सिंग इन 1911। इन्होंने सिस्टमैटिक इंडक्सिंग इंट्रोड्यूस किया था, जो कि 1911 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं रंगनाथन जी के बारे में। हम सबको पता है कि रंगनाथन जी की इंडक्शन सर्विस जो थी वो कौन सी थी, वो चेन इंडक्सिंग थी। चेन इंडक्सिंग वाज डिजाइन्ड फॉर सीसीसी। सीसी हम सब जानते हैं, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जो कि फर्स्ट पब्लिश्ड हुई थी 1934 में। तो चेन इंडक्सिंग भी 1934 में ही आई थी। ठीक है, वाज फर्स्ट यूज्ड बाय मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। सबसे पहले चेन इंडक्सिंग का जो इस्तेमाल है वो मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ने किया था इन 1936 में। ठीक है, इट has been widely accepted and used by British National Bibliography। तो ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है वो भी चेन इंडस्ट्रिंग का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, कब तक, 1950। हम सब जानते हैं ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है वो कब आई थी, 1950 में आई थी। तो जब वो आई थी स्टार्टिंग से लेकर 1970 तक उन्होंने चेन इंडक्सिंग का ही इस्तेमाल किया है फॉर इंडक्सिंग पर्पस। ठीक है, लीसा लीसा हम सब जानते हैं इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इंडक्सिंग सर्विस। ठीक है, चेन इंडक्सिंग सर्विस। ठीक है, और हमारा जो नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB हैज बीन प्रैक्टिसिंग चेन इंडक्सिंग सिंस 1958। 1958 से क्यों, क्योंकि जो स्टैब्लिशमेंट है INB का वो 1958 में है। ठीक है, तो तब से चेन इंडक्सिंग INB जो है वो इसकी प्रैक्टिसिंग कर रहा है, मतलब इंडक्सिंग के लिए हम चेन इंडक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डायरेक्ट एस्टिन परसीव्ड कंटेक्स्ट index system, perceived context index system precise was developed by British librarian Derek Aston Peter Brusher in 1969। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि डेरेक एस्टन ने प्रिसाइज, जो कि प्रिजर्व कंटेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम है, जो कि डेरेक एस्टन ने इंट्रोड्यूस किया था 1969 में। और सिर्फ डायरेक्ट एस्टन ने नहीं किया था, उसमें पीटर ब्रशर का भी इंक्लूडमेंट था। ठीक है, उनका भी सहयोग था। ठीक है, और उन्होंने ये कहा, और ये पब्लिश्ड कहाँ से हुई थी, ये पब्लिश्ड हुई थी बाय पब्लिश्ड द काउंसिल ऑफ ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, इन्होंने ये पब्लिश की थी। ठीक है, और प्रिसाइज जो है परसीव्ड कंटेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम, बेसिकली क्या है, इंडेक्स सिस्टम हैज ओपन एंडेड वोकैबुलरी। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है प्रिसाइज का कि इंडेक्स सिस्टम जो है, विच इंडेक्स सिस्टम हैज ओपन एंडेड वोकैबुलरी, तो उसमें जो आपका आंसर होगा परसीव्ड कंटेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम। ठीक है, परसीव्ड, सॉरी परसीव नहीं, प्रिजर्व्ड कंटेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
नेक्स्ट है हर्ट्सबर्ग इज टू फैक्टर थ्योरी डील्स विद, तो ये डील्स किससे करता है? मोटिवेशन से डील करता है। कांस्टेंट प्रोसीडिंग आर कंसीडर्ड एज, तो ये क्या कंसीडर करते हैं? ये प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है ये। और ग्लॉसरी इज, ग्लॉसरी क्या है? तो वो है लिस्ट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स विद डेफिनेशन। क्या है? टेक्निकल वर्ड्स विद डेफिनेशन। ठीक है, तो इसी तरीके से आज का सेशन यही खत्म होता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पेपर कितना यूजफुल लगा जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, और इसी तरह से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और हमारे साथ रहिए, और हम अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।